हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजी सेटा 2.0 में। इसके पहले हम लोग बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस 1 और मॉडल प्रैक्टिस 2 कर लिए थे। तो आज हम लोग 3 करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 50 नंबर का हम समान अध्ययन अभी करा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? सिगमंड फ्रायड। अगर पूछा जाए कि सिगमंड फ्रायड का जन्म कब हुआ था, तो 6 मई 1856 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। वैदिक रचनाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वैदिक रचनाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। तो ये आपको भी जानकारी होगा कि वेद 4 हैं। कितने हैं? वेद 4 हैं। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, अर्जुवेद और अर्थववेद। और अर्जुवेद इसमें ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? वीवीआई क्वेश्चन है। निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। चलिए इसमें और हम आपको बता दें कि जो यहाँ पर अगर केरल का पूछा जाए तो कथकली और कथक पूछा जाए तो उत्तर भारत का है, और ये भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पर आपके सही आंसर क्या हो जाएंगे कि लेजिम नृत्य शैली का संबंध इनमें से किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, अलवर्दी खान खाली जगह का नवाब था। तो अलवर्दी खान ये बंगाल का नवाब था। अलवर्दी खान कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था। चलिए, और कितना ईस्वी तक रहा? तो 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक रहा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और खाली जगह में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ग्लेशियल क्ले मृदा और हिमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को क्या कहा जाता है? ग्लेशियल क्ले मृदा और हिमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को क्या कहा जाता है? 7 नंबर के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेवा। करेवा जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने खाली जगह के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। चंद्रगुप्त ने खाली जगह के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, नंद ने नंद कर दिया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में राज्यसभा गठित की गई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, खाली जगह एक अंशांकीय कोड है जो एनईएफटी प्रणाली में सहभागी बैंक के शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IFSC। IFSC जिसे IFSC कोड बोलते हैं ना, वैसी। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिद्धेंद्र योगी खाली जगह नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे। खाली जगह भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या कथकली। यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएंगे
12 नंबर के ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कुचिपुड़ी। सिद्धेंद्र योगी नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के थे। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किन के चयनित भाषाओं का संकलन है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किन के चयनित भाषाओं का संकलन है? यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ कोविंद जी का। चलिए यहाँ पर आ गया आपका ऑप्शन मिलाने वाला। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आपका हो जाएगा जैसे ग्राम पंचायत पटे अनुच्छेद 50 है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हम बता दें आपका मिलान करके, ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हो जाएगा, ये मिलेगा ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में किया जाता है और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में होता है और कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में होता है और न्यायपालिका और प्रतिकरण अनुच्छेद 50 में होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। संसद के गणपूर्ति निश्चित है। संसद के गणपूर्ति निश्चित है। सदन की सदस्यता का 10वां भाग। सदन की सदस्यता का 10वां भाग। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर यहाँ पर है। निम्न में से कौन मुद्रा का वाम प्रवाह नहीं है? निम्न में से कौन मुद्रा का वाम प्रवाह नहीं है? तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त विदेशी ऋण प्राप्ति। विदेशी ऋण प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील के किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएंगे सेल्वास। सेल्वास के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? यहाँ पर आंसर हो जाएंगे 18 नंबर के भी अक्टूबर में मनाया जाता है। अक्टूबर में मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है मेरे दोस्त, कौन सा हो जाएगा इसमें से? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्व। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सफल निवेश में क्या घटाया जाता है? निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, लाभ या मूल्यह्रास? तो यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मूल्यह्रास। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लुंसी ब्राज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? लुंसी ब्राज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फुटबॉल से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तोता-ए-हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ था? तोता-ए-हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पटियाली में। पटियाली में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सामाजिकरण। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जिमेक्स से संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके बीच है? जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके बीच है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और जापान के बीच है। भारत और जापान के बीच है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा सी जो है से सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। पीठ मृदा गुजरात ये सुमेलित नहीं है। चलिए अब हम लोग चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है दोस्त कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में मतलब क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हाई लेवल का है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कि परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 28 नंबर के पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
मेजबान देश कौन था? यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत था। मेजबान देश कौन था? भारत था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर है, दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई ऑप्शन नंबर बी, 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई। 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी? व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा। मैं एक आवश्यक सूचना दे देना चाहता हूँ कि इस पर हम कंपटीशन का ही सिर्फ बैच डालेंगे, और जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है देखने में, तो एक चैनल बनाया गया है, बिहार बोर्ड, BOARD बोर्ड और ऑब्जेक्टिव, क्या है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के नाम से है, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव, बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। या 12th हिंदी लिखिएगा या 12th बिहार बोर्ड आ जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या यहाँ कम्युनिटी में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और उस पर 12th क्लास का प्रत्येक वीडियो आपको मिल जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। और डेली एक वीडियो मिल जाएगा, मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा, ये भी मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा कंपटीशन का एक वीडियो, तो वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं के गोले शॉर्टपुट का वजन होता है, महिलाओं के गोले शॉर्टपुट का वजन कितना होता है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 किलोग्राम होता है, 4 किलोग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह क्या है? जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है, तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारीक बात। क्या हो जाएगा? बारीक बात। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कील नहर है, कील नहर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेलंगाना, तेलंगाना से नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे आपके 36 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? यहाँ पर हो जाता है आपका 37 नंबर का आंसर आपका हो जाता है, परफेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस देशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेंस ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेंड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 2021 से 2030 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, विश्व का सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट कौन सा देश का है? विश्व का सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट कौन सा देश का है? तो 41 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमैका बोल्ट का है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोटेस्टावाद के जनक कौन थे? प्रोटेस्टावाद के जनक कौन थे? तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर थे। प्रोटेस्टावाद के जनक कौन थे? मार्टिन लूथर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास, यानी कौन संभाल रहा था उस टाइम?
तो यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई संभाल रही थी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या यहाँ पर कहता है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 51वां संशोधन में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे, मिला देते हैं, टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाता है। ये क्या हो जाता है, पहले 3 आएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट, उसके बाद आपका आ गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद आ गया भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया मेरे दोस्त। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और मैं इसमें एक चीज़ और खास चीज़ बता देता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो 1885 में हुआ। मैं सीरीज बाय सीरीज हो रहा है, तो पहले 3 आया तो 1885 में हुआ। कब हुआ, 1885 में हुआ। उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट कब हुआ, 1927 में हुआ। उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1931 में हुआ। और नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ। चलिए इतना क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग चलेंगे 46 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। शो कर वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है। यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। क्या हो जाएगा, लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाता है 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग। चलिए निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस सुल्तान ने दीवान अमीर एक कोही नामक नए विभाग बनाया। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 48 नंबर के डी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संदर्भ समूह है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकांक्षा समूह। क्या है, आकांक्षा समूह। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक मेरे साथ बने रहिए। और आरपीएफ का सेट भी मैं कराऊंगा, इसी तरह का जीके उसमें भी पूछा जाता है। अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि उनका जीके भी मैं मैराथन लेकर डालता रहूं। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।